Good morning, students. Today we start new chapter, chapter number 8, that is the quadrilaterals. Quadrilateral नाम से हमें पता चल रहा है। प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में कंसिडर किया हुआ है। आज हमारा पूरा ही टॉपिक हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर है। Quadrilaterals, it means that figure which have 4 sides, 4 angles and 4 vertices. ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। दिस इज़ द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC and D, in which 4 sides AB, BC, CD and DA. 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D. 4 vertices are A, B, C and D, in which 2 diagonals are, that is AC and BD. Quadrilateral have 2 diagonals. This is a quadrilateral. Today we consider the topics of quadrilaterals are angle sum properties of quadrilateral. Second is types of quadrilaterals. Next is properties of a parallelogram. Next is midpoint theorem. With help of midpoint theorem we have considered the sums also. The first is the sum of angles of a quadrilaterals is always 360 degree. जो भी इसके 4 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन सभी का जो टोटल है एंगल्स का वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है, डेट इज़ 360 डिग्री. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रल के टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के. पहला हम बात करते हैं स्क्वायर की. इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. सेकंड इज रेक्टेंगल in which opposite sides are equal. Each angle is 90 degree. Third one is parallelogram. A, B, C, D is a parallelogram in which opposite sides are equal and parallel. Two diagonals bisect each other and opposite angles are also equal. It means angle A is equal to angle C, angle B is always equal to angle D. Next is trapezium. In trapezium, 2 sides are parallel, AB parallel DC, and 2 non-parallel sides. AD and BC are the 2 non-parallel sides. Next one is a rhombus. In rhombus, all sides are equal and diagonals bisect each other. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर. परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पर इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. जहाँ पर दो डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं वहाँ पर हमेशा ही ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है. दिस इज द शेप ऑफ काइट इन विच 2 adjacent sides are also equal. These 2 adjacent sides and these are the 2 adjacent sides, in which AB is equal to AD and BC और DC. ये आपस में दोनों इक्वल होंगे, ये आपस में दोनों साइडें इक्वल होंगी. अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इज अ मेन part of this chapter because
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक डायगोनल पैरेललोग्राम में अगर खींचते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारी थ्योरम भी बनती है। नेक्स्ट पार्ट में इसका थ्योरम को हम इसको सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट इज इन ए पैरेललोग्राम diagonals bisect each other and opposite angles are also equal। ये इसकी प्रॉपर्टी हमें in which opposite sides are also equal। Next is diagonals of a square bisect each other and are equal and vice versa। vice versa का मतलब उल्टा भी होता है। डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर, जो स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं आपस में और दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। एंड डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। जो डायगनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री पर करते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। और जो डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर भी आपको पहले क्लियर कराया था। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैंड करते हैं और वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम को हम एनालाइज करेंगे। द थ्योरम इज़, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपकी थ्योरम आएगी 8.1। ये हमारी थ्योरम आएगी 8.1 पेज नंबर 139 पे। बुक का पेज नंबर है 139, उस पर आपकी एक थ्योरम है। जो हम पहली प्रॉपर्टी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ए डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब दो आपस में इक्वल होती हैं। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर लेट एक लिया ABCD इज एक पैरेललोग्राम। Let ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal। AC एक डायगनल ले लिया। यहाँ पर एक डायगनल लेने से हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रही है ABC, दूसरी दिखाई दे रही है AC, यहाँ से शुरू कर सकती है CDA। इसमें AB पैरेलल DC है, BC पैरेलल AD है और ये भी आपस में पैरेलल है। उसमें AC एक हमारा ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल होता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है ऊपर से। अगर हम इसको कंसेप्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक पहला दिखाई दे रहा है BCA, डेट इज़ एंगल 1 मान सकते हैं जिसको, एंगल BCA। और उस तरफ से एंगल ले रहे हैं हम DAC, ये एंगल 2। ये आपस में इक्वल है बिकॉज दीज आर द टू अल्टरनेटिव एंगल्स। अगर AC को हम ट्रांसवर्सल मान रहे हैं तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दैट इज़ द अल्टरनेटिव एंगल्स। दूसरा हम ले रहे हैं एंगल BAC, इस तरफ से ये एंगल we have assumed that it is angle 3 is equal to DCA, that is angle 4. These are also alternative angles because AC is a transversal. These are the two parallel lines. Next is AC is equal to AC। ये दोनों ट्रायंगल्स में हैं, जो आपकी ये दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं आपको, इन दोनों में AC हमारी कॉमन साइड है, that is AC is equal to AC, that is common। दो एंगल्स अल्टरनेटिव के एक पेयर निकले और एक निकला हमारा कॉमन, that is AC is equal to AC। बाय एंगल साइड और एंगल रूल के अकॉर्डिंग, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं कौन कौन सी, ABC एंड CDA, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं दोनों ट्रायंगल्स तो जिसमें डायगोनल है AC डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमारा मेन एक थ्योरम है।
इसी बेस्ड के ऊपर हमारा कुछ कंसेप्ट हमारे एक्सरसाइज के ऊपर भी डिपेंड है। कुछ हमारे रूल्स हैं जो अलग अलग थ्योरम्स में दिए गए हैं। उन थ्योरम्स को आपको अपनी बुक से एक बार सारे रिजल्ट्स को अपने माइंड में रखना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम है। इसमें हमारे पास द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है, डैट इज़ ABCD, और इनके एंगल्स को हमने अज्यूम करना है। रेशो दी हुई हमारे पास 3 रेशो 5 रेशो 9 रेशो 13। अब हम बात करें, सबसे पहले एंगल A को मान लिया 3x, एंगल B को 5x, एंगल C को 9x और एंगल D को 13x। We now sum of all angles of a quadrilateral is always equal to 360। ये हम पहले कंसिडर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इट मीन्स एंगल A प्लस B प्लस C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यू पुट की 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x equal to 360 degree. We add these values, that is 30x is equal to 360, x is equal to 36 degree upon 30, that is 12 degree. It means x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल्स फाइंड आउट करने। एंगल्स आर, एंगल A is equal to 3x, it means value put the value of x, that is 3 into 12, 36 degree. Angle B is equal to 5 into x, that is x value is 12, 12 5 the 60 degree. Angle C is equal to 9x, 9 into 12 that is 108 degree. Angle D is equal to 13x, putting the value of x is 12, that is 13 into 12 136 degree. इसको चेक करने के लिए आप सभी को ऐड कर सकते हो। इन सभी का टोटल 360 बनना चाहिए आपको। थैंक यू।